तो तुम्हें सब शक्तियां प्राप्त हैं। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो ये सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करेगी। और झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति पाने वाले विजयी बनते हैं। अगर झूठ खंड में भी रहेंगे तो भी जो इस सत्यता पर अडिग हैं उनको इस सत्यता की प्राप्ति होती जाएगी और विजयी बनते चले जाएंगे। और सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। इसको सत्य का ज्ञान मिल गया, वो खुश और निर्भय रहते हैं। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा। उनको कभी भी किसी भी तरह का भय नहीं सताएगा। शांति। आगे स्लोगन दिया बाबा ने, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। हाँ जी, शुरू करें फिर आज की मुरली का। ओम शांति। आज की भाई जी मुरली कहाँ से हो आज? हेलो। हाँ जी, बोले भाई जी। आज की मुरली से जो सामान रखा, मैं आत्मा संपूर्ण सिविलाइज्ड हूँ। योग अभ्यास संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना है, यही ऊंच मंजिल है। कर्मेंद्रियों में जरा भी चलायमान ना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। धारणा, बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जोहर जरूर भरना है। सेवा, मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देते हैं। वे समझते हैं शास्त्रों में रतन है। हमें क्लियर कर समझाना है, यहाँ तो अपार दुख है, सुख तो केवल सुख धाम में ही मिलता है। चिंतन, इस समय तो कलयुगी पति दुनिया है जिसमें महान अपरंपार दुख है। अब हम मनुष्यों को सतयुग की पावन दुनिया में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं, वह रास्ता बता रहे हैं। स्मृति, पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति ही वायुमंडल को परिवर्तन करने का एकमात्र साधन है। चेकिंग, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही, आंखें सिविल रही, ये चेक करता करता रहा सर। ओम शांति। शांति। बहुत ही अच्छा। आज की मुरली से संभाल लिया। मैं निर्भय और विजयी आत्मा हूँ। और स्मृति में रखा, सारा ज्ञान बुद्धि में रखना है। और नशे की पॉइंट थी, अभी बाबा हमें कितना बुद्धिमान बनाते हैं। और चिंतन की पॉइंट है, बाप की याद में रह किसी को सुनाएंगे तो तीर लग जाएगा। और चेकिंग की पॉइंट है कि अपनी जांच करो कि मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भूल तो नहीं होती है, ये अपनी चेकिंग करनी है अपनी वृत्ति की। उस सेवा की पॉइंट थी कि बाबा ने कहा, तुम्हें सभी मनुष्यों को घूम कर उनको आप समान ज्ञानवान बनाना है, तब वो ऊंच देवता बन सकते हैं। फिर उसके बाद जो है योग की पॉइंट और शरीरी बनने का अभ्यास किया। ओम शांति। सो मान लिया, सत्यता की शक्ति से सदा विजयी व निर्भय आत्मा हूँ। धारणा, हम बच्चे जानते हैं कि 5,000 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं, कैसे सुख से फिर दुख में आते हैं। हम आत्माओं को यह सारा ज्ञान बुद्धि में धारण रखना है। अभ्यास, खूब पुरुषार्थ कर अपनी जांच करनी है, कहीं हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती। विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंच मंजिल है, राजाओं का राजा बनना है। गिरे तो प्रजा में चले जाएंगे, वो गायन भी है ना। चढ़े तो मि- चढ़े तो मिले बैकुंठ, गिरे तो चकनाचूर, कुछ ऐसे ही है। स्मृति में रखा, हम चढ़े शांति तो स्थाप चाखे प्रेम,
चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। हाँ जी, हाँ जी। स्मृति, हम शांति स्थापन कर रहे हैं तो पहले खुद को शांतिवान बनाना है, तब दूसरे में भी वह बल भर सकेंगे, क्योंकि वहां तो बड़ा शांति का राज्य चलता है। सेवा, ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करेंगे, करने की सेवा करनी है। चिंतन, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले बनेंगे, तभी निर्भय व विजयी होंगे। चेकिंग, अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है कि आज मुझ आत्मा की वृत्ति व आंखें सिविल रही, देह अभिमान वश कोई पाप तो नहीं हुआ। ओम शांति जी, शुक्रिया जी। ओम शांति। आज का सोमान, मैं निर्भय आत्मा हूँ और विजयी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाबा की याद में रह किसको ज्ञान देंगे तो तीर लग जाएगा, ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। धारणा, बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है। अब जांच करो कि मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भूल तो नहीं होती है। सेवा, जैसे बाबा ने हमको ज्ञान दिया, सभी को ज्ञानवान बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, अपनी जांच करो कि आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। मेहनत तो है, बाबा कह रहे हैं, पर संभाल रखनी है। श्रेष्ठ स्मृति, तुम याद से विश्व सागर में, क्षीर सागर में चले जाते हो। यहाँ तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए, आंखें सिविल ही चाहिए। और चेकिंग, कि आज चेक किया कि कितने ज्यादा भूले तो नहीं हुई। ओम शांति। ओम शांति। बोलो बोलो। कि मैं सिविलाइज्ड आत्मा हूँ। योगाभ्यास, शरीरी बनने का अभ्यास किया और आत्म अभिमानी होके बैठे। धारणा करी कि बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धारण कर फिर दान करना है और ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। सेवा, सभी को ज्ञान की भू कर कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। स्मृति, अब हम मनुष्यों को सतयुगी पावन महान सुख धाम में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं। चिंतन, बाप ने समझाया है कि यह सब माया का शो है। ये भी कायदा है, जब बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो माया भी अपना भपका दिखाती है। इसको कहा जाता है माया का पंख। अभी हम विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। चेकिंग रखी कि मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही, आंखें सिविलाइज रही, देह अभिमान वश कोई पाप तो नहीं हुआ। ओम शांति। ओम शांति। आज सोमान लिया, मैं निर्भय और विजयी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाप की को जितना जितना याद करती हूँ, विषय सागर से शेष सागर में चले जाते हैं और ज्ञान तलवार के लिए योग का जौहर चाहिए। सेवा, सभी मनुष्यों को ज्ञान की भूमि कर आप समान ज्ञानवान बनाना है। धारणा, बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है, ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। चिंतन, पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति रखने का चिंतन करना है। स्मृति, सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सब प्राप्त है तो इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रखना है। चेकिंग, खूब पुरुषार्थ करके जांच करनी है कि हमारी आंखें तो धोखा नहीं देती। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मैंने सामान रखा, मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ। और याद के लिए बाबा ने आज अशरीरी बनने का ड्रिल जो बोला था वो किया। और 3 नंबर धारणा के लिए बाबा ने ये बताया कि सिविलाइज्ड बनना है बाबा की। और चौथा जो सेवा के लिए बाबा ने आज कहा है कि दुख का लिस्ट भी रखो, ऐसे बताओ जो समझ में आ जाए कि कितना दुख है और कौन सा दुनिया में हम ले जाते हैं। और 5वां स्मृति में नशा रखना है बाबा की, ये सत्य ज्ञान, सत्य प्राप्ति, सत्य शक्ति, है ना, सब कुछ सत्य पिता सत्य बाप मिला हुआ है। और छठा जो चिंतन के लिए, वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए हम अपना पावरफुल वृत्ति चाहिए, तो उसकी चिंतन। और 7वां चेकिंग करना है अपना कि तो मेरी बुद्धि जो है वो नाम रूप में तो नहीं जाती है,
और देह अभिमान कारण आंखें धोखा तो नहीं देती है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया। मैं निर्भय विजयी आत्मा हूँ। और याद के लिए दुख हरता सुख हरता एक बाप को ही याद किया, जो हमें विषय सागर से क्षीर सागर में लेके जाता है। धारणा के लिए संपूर्ण सिविलाइज बनना है, शांत रहना है, खूब पुरुषार्थ करना है। और सेवा के लिए बुद्धि में ज्ञान रतन धारण कर याद का जोर रख के सेवा करनी है, एम ऑब्जेक्ट क्लियर करना है। और स्मृति का पॉइंट, एक बाप ही दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं। और आगे चेकिंग का पॉइंट लिया कि कदम कदम पे जांच करनी है, मेरी वृत्ति कैसी है, आंखें कैसी हैं, कहीं देव मान में भूलें तो नहीं कर रहे। और चिंतन का पॉइंट लिया, आज दीदी ने जो क्लास में कहा था ना, सुखों की लिस्ट बनानी है, छोड़ दो दुखों की, दीदी ने जैसे क्लास में कहा था, तो उस पर अटेंशन दिया। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। सभी के पॉइंट्स हो गए हो तो कुछ सेकंड्स बाबा को याद करके। ओम शांति। थैंक यू। आज का स्वमान लिया। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। योग अभ्यास। अशरीरी बनने का अभ्यास से शून्य अवस्था। धारणा की पॉइंट, कर्म इंद्रियां चलायमान न हो तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बनेंगे, तभी विश्व की भी बादशाही मिल सकती है। सेवा। पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा। स्मृति। सत्यता की शक्ति श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सब कुछ प्राप्त है। चिंतन। सत्यता की शक्ति से विजय भी बन सकते हैं और सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। चेकिंग पॉइंट, मेरी वृत्ति शक्तिशाली पवित्रता वाली रही सारा दिन, कोई भी भूल तो नहीं होती है। ओम शांति। सभी होली हंसों को ओम शांति। अब हम बाबा की अव्यक्त मुरली स्टार्ट करते हैं। 1-3-1986 की है, जिसका टाइटल होली हंस बुद्धि वृत्ति दृष्टि और सुख मुख। तो बाबा ने आज होली हंसों के बारे में काफी डिटेल में बताया कि होली हंस की बुद्धि कैसे, वृत्ति क्या, दृष्टि के क्या, मुख का क्या कर्तव्य है, सब कुछ बाबा ने बहुत डिटेल में बताया। फिर बाबा ने होली हंसों का काम भी बताया कि होली हंसों का काम है सिर्फ और सिर्फ धारण करना। होली हंस बुद्धि अर्थात उनमें परखने की शक्ति आ जाती है। फिर होली हंसों के लिए बाबा ने बहुत कुछ बताया कि किस तरह से होली हंस बन के हम विजयी होके वैजयंती माला में कैसे आ सकते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया वालों से भी बाबा ने बात की। उनमें भी बाबा ने बताया कि चांस लेने और देने वाले दोनों को चांसलर करते हैं, कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में ना पांडवों को विशेष सेवा का चांस मिला है, तो बाबा ने उसके बारे में भी बताया। फिर जो बाबा दादी भी लास्ट में 3 शब्द उच्चारती थी ना, निराकारी निर्वकारी निरंकारी, तो बाबा ने ये भी बताया कि ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से ही आती हैं। फिर बाबा ने सेवा के लिए भी काफी कुछ बताया है। और बाबा ने आगे बताया कि एक दल एक भरोसे से हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। और फिर आगे बाबा पार्टियों से मुलाकात हुई। ये मुरली बहुत सुंदर और बहुत डीप है, इसलिए हम अब डिटेल में देखते हैं। तो आज दादा ना, ओम शांति, आ रही है ना आवाज? जो आत्माएं उस पुरानी दुनिया से निकलकर, ये किसका खुला हुआ है? आ रही है, आवाज आ रही है।
बीच में चलो मुरली स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आज 1/3/1986 के होली हंस बुद्धि वृत्ति दृष्टि और मुख। तो आज बाप दादा ना रूहानी होली हंसों से मिल रहे थे और बाबा पूछ रहे थे कि हंसों की विशेषता तो सभी जानते हो। तो सबसे पहले बाबा ने हंस बुद्धि लिया। तो हंस बुद्धि का अर्थ बाबा ने बताया कि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। होली हंस अर्थात कंकड़ और रतन को अच्छी तरह परख कर फिर रतन धारण करने वाले। तो ऐसे नहीं, पहले हर आत्मा के भाव को परखेंगे फिर धारण करेंगे। फिर बाबा ने बताया कि कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ या साधारण भाव रखने वाले नहीं होंगे। वो सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करने वाले होंगे। फिर बाबा ने कहा शुभ भाव और शुभ भावना, जिसको हम भाव स्वभाव कहते हैं, जो व्यर्थ है उसको बदलना है। तो बाप दादा ने फिर हंस बुद्धि के बाद कहा हंस वृत्ति। हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति। हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देना। बाबा ने इसको होली हंस वृत्ति कहा, क्योंकि जब हमारी कल्याण की वृत्ति होगी तभी हम औरों को बदल सकेंगे। तो किसी की भी कल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदलना, यही होली हंस का बाबा ने कर्तव्य बताया। फिर बुद्धि और वृत्ति बता दिया। अब आगे बाबा दृष्टि पर, कि सदा हर आत्मा के प्रति से श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो। कोई कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि को धारण करने वाले को ही होली हंस दृष्टि कहा है बाबा ने। फिर बाबा ने बोल के बारे में बताया कि बुरा बोलना तो अलग चीज है, वो तो ब्राह्मणों ने चेंज कर लिया है, बदल गया है ब्राह्मणों का। लेकिन जो व्यर्थ बोल है ना, वो भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। मुख भी होली हंस हो, हंस हंस मुख हो, जिसके मुख से कभी भी व्यर्थ ना निकले उसको हंस मुख स्थिति कहेंगे। तो फिर बाबा ने आज होली हंस बुद्धि और वृत्ति और दृष्टि और मुख, इन चारों के बारे में बताया। और जब ये पवित्र और श्रेष्ठ बन जाते हैं तो होली हंस की जो स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव ऑटोमेटिकली दिखने लगता है। और बाबा ने कितनी अच्छी तरह से होली हंस का बताया। आज की साकार मुरली में भी सिविलाइज्ड का था, तो वही मीनिंग हो गया कि सिविलाइज्ड कैसे बनेंगे हम, जब हम प्योर होंगे तब सिविलाइज्ड बनेंगे। तो इसमें बाबा ने फिर ये भी बताया कि अपने आप को, अब स्वोन्नति का समय ज्यादा नहीं है, इसलिए अपने आप को चेक करके चेंज करना है। क्योंकि जो समय का परिवर्तन है ना, बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। तो बाप दादा ने कहा कि अभी सभी को ना अटेंशन देना है अपने आप पर। और जो ये थोड़ा सा समय ना, ये बहुत सुहाना है। तो इसमें मेहनत नहीं, मेहनत भी कुछ नहीं है, सिर्फ जो बाप ने कहा उसको धारण करना है। और अगर हम धारण करते हैं तो प्रैक्टिकल अपने आप हो जाएगा। अब बाबा होली हंस का काम बता रहे हैं। होली हंसों का काम है सिर्फ और सिर्फ धारण करना। तो बाबा कह रहे हैं अब नॉलेजफुल बन गए, व्यर्थ और साधारण को अच्छी रीति से समझ गए। क्योंकि ना हम जनरली साधारण लैंग्वेज में यही कहते हैं ना, अभी मेरे समझ में नहीं आया, फिर करने के बिना रह नहीं सकते। तो बाबा कह रहे पहले तो ये चेक करना है कि साधारण अथवा व्यर्थ क्या है। कभी कभी ना व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ समझ लेते हैं। तो बाबा कह रहे कि होली हंस बुद्धि का जो पहला पहला है, उसमें परखने की शक्ति आ जाती है। क्योंकि ना व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता है जब उसकी परख नहीं रहती कि ये राइट है या रॉन्ग है। तो जब राइट व्यर्थ को रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं तो ज्यादा व्यर्थ समय चला जाता है। तो अगर व्यर्थ है लेकिन समझते हैं मैं समर्थ राइट सोच रही हूँ,
जो मैंने कहा वही राइट है। तो ये भी परखने की शक्ति ना होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है जब हम सोचते हैं ओनली एंड ओनली आई एम राइट, राइट, बाकी सब ठीक है, मैंने जो किया, क्योंकि हमारे अंदर परखने की शक्ति नहीं होती। फिर आगे बाबा ने बताया कि इससे क्या होता है, ये जब तीनों शक्तियां चली जाती है तो हमें दूसरों से मेहनत लेने का भी हमारे ऊपर बोझ चढ़ता है। क्यों? क्योंकि इसका कारण बाबा ने बताया होली हंस बुद्धि नहीं बने। तो बाबा अभी सभी होली हंसों को इशारा भी बाबा ने दिया कि उल्टे को उल्टा नहीं करो, ना उल्टा सोचो, लेकिन ये सोचो कि उल्टे को सुलटा कैसे करूं। इसको बाबा ने कल्याण की भावना कहा है। श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने से विजय प्राप्त करेंगे। तो पहले हम किस किस पे, पहले स्व पर विजयी बनना है, फिर सर्व पर विजयी बनेंगे, तब प्रकृति पर विजयी बन पाएंगे। तो ये तीनों विजय हमें विजयी माल्या का मन का बनाएगी। तो हमें प्रकृति में वायुमंडल, वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की सब समस्याएं आ जाती है, तो हमें तीनों पर विजय प्राप्त करनी है। अब जब हम इस आधार से ही हम विजय माला में अपना नंबर देख सकेंगे, इसीलिए वैजंती माला नाम रखा है। तो बाबा ने फिर सबको विजयी होकर वरदान दिया। फिर आगे ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न था। तो बाबा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन में भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिला, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं ना, वो सबको आगे रखने का चांस देते हैं, उनकी विशेषता है। तो बाबा ने कहा कि चांस देना और चांस लेना दोनों को ही चांसलर कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा जो हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, तो इसमें जो है ना ऑस्ट्रेलिया वालों को, ऑस्ट्रेलिया में ना ज्यादातर सेंटर्स पांडव संभालते हैं। तो बाबा कह रहे हैं पांडवों को सेवा का चांस विशेष मिला हुआ है, क्योंकि शक्तियों ने दिया हुआ है। आगे रखने से ही ना सदैव आगे बढ़ते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि सेवा में आगे बढ़ने के लिए भी दूसरों को चांस देना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि सेवा में ना निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। जो हम कुछ भी सेवा करते हैं, अगर उसमें निमित्त भाव होता है तो सेवा में सफलता होना निश्चित है। और बाबा ने फिर बताया कि बाप दादा तीन शब्द कहते हैं ना लास्ट में, जैसे निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। अगर ये तीनों विशेषताएं भी निमित्त भाव होएगा तो स्वतः ही आ जाएगी, और निमित्त भाव नहीं है तो इन तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं कर सकते। जब निमित्त भाव होता है ना, तो मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म हो जाता है, न मैं न मेरा। और जो स्थिति में हलचल होती है ना, वो सिर्फ एक इसी कमी के कारण होती है। और सेवा में मेहनत भी इसी की वजह से होती है। अगर हम निमित्त है, अर्थात निमित्त बनाने वाला हमें सदा याद रहे, तो निमित्त बनाने वाला हमें बाबा सदा याद रहना चाहिए। तो बाबा कह रहे कि इसी विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और सेवा का विस्तार होना ये सेवा की सफलता की निशानी है। क्योंकि अब जब ये मुरली चली उसके बाद तो कितना ज्यादा सेवा का विस्तार हो गया ना। तो बाबा ने बताया कि सेवा का अगर विस्तार हो रहा है तो सेवा सफलता की निशानी है। तो फिर आगे बाबा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा जो औरों में ना हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में गुजराती नहीं है। तो बाबा कह रहे चैरिटी बिगिंस एट होम का ऑस्ट्रेलिया वालों ने काम ज्यादा किया, उन्होंने हम जिन्स को ही जगाया है, और कुमार और कुमारियों का कल्याण अच्छा हो रहा है। तो बाबा ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया है, और अपनी जीवन श्रेष्ठ बनाने के से सदा श्रेष्ठ बन गए, उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। तो बाप दादा कह रहे एक दो से अनेक दीपक जगाकर दीप माला बना रहे हैं, उमंग उत्साह उनका अच्छा है। फिर बाबा ऑस्ट्रेलिया वालों से ही बात कर रहे हैं कि निमित्त भाव की तो पहले हमें बाबा ने एक बात सुनाई दी, अब दूसरी है कि जो सेवा के निमित्त बनते हैं ना, उनके लिए स्व उन्नति व सेवा की उन्नति के प्रति ना एक बाबा ने विशेष स्लोगन जो है वो सेफ्टी का साधन बताया। क्या कौन सा है? हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देख सब करेंगे। क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात
स्टेज पर आना। तो हम देखते हैं कोई भी लौकिक में भी कोई प्रोग्राम हो तो जब कोई पाठधारी स्टेज पर आता है तो कितना अटेंशन रखता है। तो सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर पाठ बजाना। तो बाबा ने कहा स्टेज तरफ ना सभी की नजर होती है, तो जो जितना हीरो एक्टर होता है ना उस पर ज्यादा नजर होती है। तो जो ये स्लोगन है कि ये सेफ्टी का साधन है कि हम जो करेंगे हमें देख वो सब करेंगे। तो बाबा कह रहे इससे स्वतः ही ना उड़ती कला का अनुभव होगा। तो चाहे सेंटर पर रहो या कहीं भी सेवा करो, तो सेवाधारी तो सभी है और सेवा का खाता भी बहुत जमा होता है। तो सच्ची दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं, बाबा कह रहे हैं। और बाप दादा के पास तो सभी का जमा है, बाबा को एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता। लेकिन एक सेकंड में ही ना बाबा हर एक का आदि से अब तक का रजिस्टर इमर्ज हो जाता है बाबा के आगे और ऑटोमेटिक जमा होता है। ऐसे कभी नहीं समझना कि हमें कोई देख नहीं रहा, कोई समझता नहीं है। तो बाप दादा के पास तो जो जैसा जितना करेगा ना उतना जमा होएगा। तो बाबा कह रहे ये फाइल नहीं है, फाइनल है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो शक्तियों ने ना बाप का बनने की, बाप को पहचान, बाप से स्नेह निभाने में बहुत हिम्मत दिखाई है। बाबा कह रहे हलचल की भूल होती है तो वो कई स्थान के धरनी के या टोटल पिछले जीवन के संस्कार के कारण हलचल होती है, लेकिन उसको भी पार कर स्नेह के बंधन से आगे बढ़ते जाते हैं। तो बाप दादा ने शक्तियों को हिम्मत पर मुबारक देते हुए क्या कहा, एक बल एक भरोसा आगे बढ़ा रहा है। तो बाबा आगे कह रहे कि शक्तियों की हिम्मत और पांडवों का सेवा का उमंग दोनों पंख पक्के हो गए। तो सेवा के क्षेत्र में बाबा कह रहे महावीर बन पांडव आगे बढ़ रहे हैं और हलचल को पार करने में भी होशियार है। फिर बाबा कह रहे कि पांडवों को लंबा चौड़ा दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति ऊंची और मजबूत है, इसलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखाए दिखाए जाते हैं। फिर बाबा ऑस्ट्रेलिया वालों को कह रहे कि वो रहम दिल ज्यादा है, क्योंकि भटकती हुई आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनकर सेवा करके आगे बढ़ रहे हैं। वो कभी भी सेवा के बिना नहीं रह सकते। तो बाबा को सबके आगे बढ़ने की बहुत खुशी है। बाबा विशेष खुशनसीब बच्चों को वरदान दे रहे, और बाबा कह रहे कि हर बच्चे के उमंग उत्साह पर बाबा को खुशी होती है कि हर कोई कैसे लक्ष्य से आगे बढ़ रहा है और बढ़ते रहेंगे। और बाप दादा सदैव विशेषता ही देखते हैं और हर एक एक दो से प्यारा लगता है। तो बाबा कह रहे कि इसी तरह से हमें भी जिसको देखो एक दो से प्रिय लगे, क्योंकि हम 5,000 वर्ष बाद बिछड़े हुए आपस में मिले हैं। तो बाप से प्यार की निशानी भी बाबा ने यही बताई कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेगी, और हर ब्राह्मण प्यारा लगना यानी बाप से प्यार है। माला में जो एक दो के संबंध में होंगे तो ब्राह्मण आएंगे। तो बाबा कह रहे बाप से प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो, सभी बाप के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हैं। अच्छा, फिर आगे बाबा पार्टियों से मिल रहे हैं। तो पहले बाबा ने पूछा सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो? तो बाबा ने इसमें बताया कि विशेष शब्द को ही याद रखना है, बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हर बात में विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे और इसी स्मृति से स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। फिर अगली पार्टी से मिल रहे हैं तो बाबा कह रहे सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो। तो हमारी स्थिति का आधार क्या है? स्मृति। अगर हमारी स्मृति कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर हो जाती है। स्मृति को हमें सदा शक्तिशाली रखना है, और यह शक्तिशाली स्मृति क्या है? मैं बाप का, बाप मेरा। इसी स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी हम शक्तिशाली बना सकेंगे। तो इसमें बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो लाइट हो जाती है, ऑफ करते हैं तो अंधियारा हो जाता है। तो ऐसे ही जो ये स्मृति का है ना, ये भी एक स्विच है। अगर हमारी स्विच स्मृति का स्विच कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर होगी। इसलिए हमें सदा स्मृति रूपी स्विच का टेंशन रखना है।
फिर आगे सभी अपने को भाग्यवान समझते हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि वरदान भूमि में आना ही भाग्य है। और अगर एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया, तो इस भाग्य को हम जितना चाहें श्रेष्ठ बना सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कलम है। हम जितनी श्रेष्ठ रेखा बनाएंगे उतने हम श्रेष्ठ बनते जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जब देने वाला दे रहा है तो लेने वाला क्यों थके। बाप की याद से ही, बाप की याद ही हमें श्रेष्ठ बनाती है। तो बाप को याद करना अर्थात पावन बनना। जन्म जन्म का संबंध है, तो याद क्या मुश्किल है, सिर्फ स्नेह और संबंध से याद करना है। तो जहाँ स्नेह होता है वहां याद ना है, ये हो नहीं सकता। और भूलने की कोशिश करो तो भी वो याद आता है। अच्छा, तो अब हम रूहानी बाप दादा को, हम रूहानी होली हंसों की नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब कुछ सेकंड्स बाबा को याद करते हैं, फिर प्रश्न उत्तर लेते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न अर्चना बेन और अशोक भाई के लिए। रूहानी होली हंसों की सभा की विशेषताएं बताएं। जो 4-5 बाबा ने बताई है ना, वो सारी बतानी। कृष्णा बहन नहीं है। ओम शांति। आज बाबा ने जो है अपने रूहानी जो बच्चे हैं, होली हंसों की जो सभा देखी, जिसमें बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख स्थिति, ऐसे बच्चों को देख रहे हैं कि कहाँ तक मेरे बच्चे जो हैं होली अर्थात पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बनेंगे। तो वो जैसे हंस की एक विशेषता जब भी है, हंस का गायन है कि उनके उसके अंदर नील क्षेत्र की जो है विवेक होता है। वो जो है कंकड़ और पत्थर को बहुत अच्छी तरह से परखता है, कंकड़ को जो छोड़ देता है, रत्नों को धारण करता है। इसी प्रकार बाबा अपने बच्चों को जो है वो कि जो अपनी प्रत्येक आत्मा के हर आत्मा के प्रति सदा श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले अर्थात समर्थ सोचने वाले, हर एक की जो है शुभ भावना रखते हैं, कोई भी अशुभ भावना नहीं रखते। तो इस प्रकार जो परखने वाले बच्चे हुए हैं, परख कर फिर उसको खाली केवल परखते नहीं, परख कर उसको धारण भी करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए देख रहे हैं कि बुद्धि जो है कितनी हंस बुद्धि हुई है, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना है, साधारण भाव नहीं, शुभ भावना शुभ कामना है हर एक के प्रति। तो इस प्रकार जो बाबा जो है अपने हंस बुद्धि, हंस वृत्ति, हंस दृष्टि और हंस में प्रताप हंस स्थिति वाले बच्चों को जो है ऐसी सभा को देख रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, ये वैसे क्लियर कर दिया। ये हंस बुद्धि बाबा ने बोला है ना। हंस बुद्धि मतलब एकदम प्योर बुद्धि, पवित्र बुद्धि। तो बाबा ने कहा कि ऐसी बुद्धि में कचरा नहीं रहेगा, वो सदा सर्व के प्रति शुभ और श्रेष्ठ संकल्प ही रचेंगे, है ना। और हंस की जो विशेषता होती है कि वो कंकड़ और मोती में से, रतन में से परख शक्ति होती है, और वो रतन को ही धारण करता है। तो वो आत्मा के भाव को पहले परखेंगे और फिर धारण करेंगे, है ना। चाहे कोई, जैसे बाबा कहते हैं ना, अपकारी पर भी उपकार करना, कैसी भी आत्मा हो, किसी भी तरह के भाव हमारे प्रति हो, लेकिन हम चाहे उनके साधारण भाव हो, अशुभ भाव हो, लेकिन हम उनको धारण नहीं करेंगे और सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करेंगे। तो उनके भावना से, भाव से या व्यवहार से हमारे स्वभाव पर, हमारे संकल्पों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो वो मतलब हम जो है उनके व्यर्थ को भी बदलने वाले बनेंगे। तो यही है कि उनकी वृत्ति जो होगी वो भी हंस वृत्ति होगी, सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति।
है ना। तो हमेशा वाइब्रेशंस और उनके प्रति भावनाएं, हमारे संकल्प सभी श्रेष्ठ होंगे और कल्याण की वृद्धि होगी, तो हम उनको भी परिवर्तन करने के निमित्त बन जाएंगे, है ना। तो यही हम होली हंस आत्माओं का जो कर्तव्य है, बाबा ने कहा। और दृष्टि जो बाबा ने आज बताया था, सिविलाइज, तो होली हंस बाबा कहता है मतलब एकदम प्योर। तो वो प्योर दृष्टि होगी हमारी, जो हर आत्मा के प्रति वही आत्मिक भाव, ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरी बहन है, तो वो हंस दृष्टि हमारी होगी, है ना। आत्मिक स्नेह की, रूहानी स्नेह की दृष्टि होगी। और बोल जो होंगे वो कभी भी व्यर्थ या कड़वे बोल नहीं होंगे, है ना। तो बाबा ने वैसे बोला कि आ, बोल जो है अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के मुख से कभी कभी व्यर्थ निकल जाता है, लेकिन होली हंस मतलब हमेशा मुख से समर्थ बोल, शुभ बोल, पवित्र बोल, तो उसको हंस मुक्त स्थिति बोला बाबा ने। तो बाबा ने यही कहा कि मतलब ये चारों चीजें, बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख जब बिल्कुल प्योर होगा 100%, हाँ, तो सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां प्योर होंगी। उन्हीं को बाबा ने कहा कि ये होली हंस है, आत्माएं हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू अर्चना बहन। अगला क्वेश्चन बलविंदर बहन और रोमी बहन से, होली हंसों का क्या काम है? ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। बाबा ने कहा होली हंसों का काम ही है धारण करना, कि जो बाप ने कहा वो हम एज इट इज धारण कर ले। बाबा ने कहा जब हम कोई चीज को धारण कर लेते हैं तो वो फिर हमारे स्वतः कर्म में, प्रैक्टिकल में ऑटोमेटिक आ जाता है। तो बाबा ने कहा ये होली अंशों की सभा है। बाबा ने कहा सबको नॉलेज तो मिल गई, नॉलेज को अब धारण भी करना है ना। तो तभी तो हम, बाबा ने कहा कि होली अंश कहलाएंगे। बाबा ने कहा व्यर्थ और साधारण को भी अच्छी तरह से समझ गए हैं। और जब हम कोई चीज समझ में आ जाती है तो फिर हमारे लिए कर्म करना इजी हो जाता है ना। तो बाबा ने यही बोला कि होली अंशों का काम है, जो भी बाबा ने हमें होमवर्क दिया, जैसी धारणाएं बताई, उनको जब हम धारण कर लेते हैं तो हमारे कर्म में वो स्वतः आ जाती है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए हमें अपने को पहले चेक करना है और फिर चेंज करना है, कि हमारा जो भी कार्य है वो साधारण है या व्यर्थ है। हमें साधारण और व्यर्थ में इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली थी, थैंक यू प्रीति बहन। क्वेश्चन था कि बाबा ने कहा कि हमने जो भी है सिर्फ और सिर्फ धारण करना है। मतलब बाबा को जैसे कि हमने, बाबा हमें जो भी कहता है, कहते हैं ना फॉलो फादर, तो बाबा हमें जो भी कहते हैं हमें उसको धारण करके हमने उसका स्वरूप बनना है, सिर्फ सुनने तक नहीं रखना, हमने उसका स्वरूप बनना है। तो व्यर्थ, और बाबा ने हमें इतनी मूर्तियां सुनने से हमें समझ तो आ गई, देखो नॉलेज तो पूरी हो गई कि व्यर्थ क्या चीज है और समर्थ क्या है, हमने क्या धारण करना है और क्या नहीं धारण करना, और किससे हमें छूटना है। तो साधारण यही चीजें हैं कि इसमें हमें अभी हमें समझ आ गई है, तो हमें इसके तरफ हमें अपना ध्यान देना है। और यही मेन बाबा ने जो होमवर्क दिया कि हमने सिर्फ और सिर्फ धारण करना। ओम शांति, शुक्रिया। थैंक यू बलविंदर बहन, थैंक यू रोमी बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रितु बहन और रानी बहन के लिए। पहले पहले मुख्य होली हंस बुद्धि है, स्पष्ट कर। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली आपने सुनाई आज प्रीति बहन, बहुत सुंदर शब्द है मुरली के भी। बाबा कह रहे हैं कि सबसे पहले मुख्य जो है हमारी होली हंस बुद्धि होनी चाहिए, पवित्र एकदम, होली हंस की तरह। तो उसमें स्वतः ही जो परखने की शक्ति आ ही जाती है। अगर हमारी होली हंस बुद्धि है तो उसमें हमारी जो परखने की शक्ति है ना स्वतः ही आ जाएगी। क्यों? क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता जब उसकी परख नहीं रहती। तब हम व्यर्थ में जाते हैं ना, जब हमें उसको परख समझ ही नहीं आ रहा ये कौन सा व्यर्थ चल रहा है, कौन सा समर्थ है। तो जब तक परख नहीं आती तो ये राइट है या रॉन्ग है, अपने व्यर्थ को रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं। जो रॉन्ग है ना, व्यर्थ सोच रहे हैं, उसको हम राइट समझ लेते हैं कि ठीक सोच रहे हैं। तो तभी ज्यादा व्यर्थ समय जाता है हमारा। है व्यर्थ, लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ हूँ, राइट सोच रही हूँ, अपने आप को ऐसा लगता है, लेकिन जो मैंने कहा वही राइट है, ये भी नहीं ठीक है। तो इसी में परखने की शक्ति न होने के कारण, एक रखने की शक्ति ना होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति और वाणी की शक्ति सब चली जाती, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा, परख ही नहीं है उसकी।
तो मन की शक्ति भी जा रही है, समय भी जा रहा है, और वाणी की शक्ति भी, सब चली जा रही है। तो और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है, उससे भी हम मेहनत ले रहे हैं जो हमें समझा रहा है, क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं। इसलिए इसका कारण है कि हम होली हंस बुद्धि नहीं बने, तभी हमारे सब में ये कमजोरियां आ रही हैं। तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो, उसको सुलटा करो। ये सोचो कि इसको सोचो कि इसको ही कहा जाता है कल्याण की भावना। अब कह रहे ये सोचो इसको ही कल्याण की भावना कहा जाता है, जो हम उल्टे को सुलटा कर लेते हैं। श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। जब हम कल्याण की भावना सोचेंगे, सबके लिए उल्टा सोचेंगे, पहले सब पर विजयी, फिर सब पर विजयी, फिर प्रकृति पर भी विजयी बनेंगे। तो ये तीनों विजय आपकी विजय माला का मन का बने। ओम शांति। ओम शांति। पहले पहले तो हमारे अंदर ये होना चाहिए कि क्या हम होली अंश बने हैं, हमारे अंदर परखने की शक्ति आ चुकी है। क्या हम गुण को, पत्थर को और हीरो मोती को परखते हैं कि कहाँ व्यर्थ है और कहाँ पर हमें कौन सा गुण धारण करना है। अगर हमारे अंदर परखने की शक्ति आ जाती है तो व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय हम कभी भी नहीं गंवा सकते। लेकिन जब नहीं है हमारे अंदर परखने की शक्ति, तो हमारा व्यर्थ संकल्प भी चलेंगे, व्यर्थ समय भी तभी हमारा बेकार चला जाएगा जब हमें उसकी परख ही नहीं रहती। हमेशा यही रहता है कि उलझे हुए रहते हैं हम कि ये राइट है या रॉन्ग है, हमें समझ ही नहीं आ रहा। अपने व्यर्थ को भी हम रॉन्ग को भी राइट समझ लेते हैं, और तभी ही ज्यादा व्यर्थ समय भी हमारा चला जाता है इसी में ही। है व्यर्थ, लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ हूँ, राइट सोच रही हूँ, मैंने जो कहा है वही राइट है। इसी में परखने की शक्ति ना होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है, क्योंकि हम उलझे रहते हैं। हमें परख ही नहीं है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, गुण कौन से हैं और अवगुण कौन से हैं। और दूसरे से हम मेहनत भी ले लेते हैं, जो हमें समझा रहे हैं उनसे उनकी भी मेहनत बेकार कर देते हैं हम। और जब समझ में नहीं आता तो हम इधर उधर भी पूछते हैं। तो ये मेहनत भी का बोझ भी हमारे ऊपर चढ़ता है। कारण है क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो होली हंस नहीं बनी है। तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो। यह तो है ही उल्टा। यही नहीं सोचो कि ये तो है ही उल्टा, ये कि इसको कितना भी समझा लो, कितना भी कुछ कह लो, ये तो कभी ठीक से समझेगा नहीं, सोचेगा नहीं। ये सोच के हम उल्टे को उल्टा ही रहने देते हैं और छोड़ देते हैं उसको। नहीं, उल्टे को उल्टा करना है, ये सोचना है। इसको भी कहा जाता है कि हमारे अंदर कल्याण की भावना होनी चाहिए। श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से हम अपने व्यर्थ भाव को, स्वभाव को और दूसरे के भाव स्वभाव को भी परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। पहले स्वयं पर विजय पाएंगे कि हमारे अंदर कोई व्यर्थ ना हो, और फिर सर्व पर विजयी बनेंगे, तभी हमें प्रकृति पर भी विजय बन सकेंगे। ये तीनों विजय हमको विजय माल्या का मन का बनाएंगी। प्रकृति भी, वायुमंडल, वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती हैं। अगर हमें संभालने की, समझने की, घबराएंगे नहीं किसी भी चीज पे, तो ये तीनों पर भी हम विजय हो जाएंगे। इसी आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकेंगे कि हम विजय माला का कौन सा मन का है। इसीलिए नाम तो है रखा है बाबा ने कि विजयती माला है, और सभी को विजयी होना है। ओम शांति जी। थैंक यू रितु बहन, थैंक यू रानू बहन, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। अगला प्रश्न रूमा बहन और रजनी बहन से। शायद रजनी बहन नहीं है, रूमा बहन भी अगर नहीं है तो और कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया वालों से बाबा ने क्या रूल रिया। ओम शांति। मैं बोल देती हूँ। प्रीति दीदी, आप मेरा शायद बोलना लिखना आज भूल गए हैं। मैं अच्छा बोल दूं? अच्छा, सॉरी। हाँ बोलो बोलो। बाबा ने आज ऑस्ट्रेलिया वालों से बात करी। बाबा तो वैसे अपने हर बच्चे से हमेशा ही बात करते रहते हैं। वो कहते हैं ना, बाबा का नेटवर्क हमेशा खाली मिलता है, बस हमारे बात करने की देरी है। ऑस्ट्रेलिया वालों को बाबा ने कहा है कि गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हैं। ये उनकी विशेषता बाबा ने बताई। औरों को आगे रखना, ये चांस देना, थर्ड चांसलर बनना है। चांस लेने वाले को, चांस देने वाले को, दोनों को बाबा ने कहा कि चांसलर कहते हैं। और बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं।
और ऑस्ट्रेलिया में भी बाबा ने कहा कि पांडवों को सेवा का चांस बहुत ज्यादा मिला हुआ है, और सेंटर्स भी जो है वो पांडव ही संभालते हैं, और शक्तियों ने पांडवों को चांस दे रखा है। वैसे तो बाबा शक्तियों की भी मानता करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा ने कहा है कि शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया हुआ है, आगे रखने वाले सदैव आगे ही रहते हैं। जैसे हम किसी को बोलते हैं पहले आप, तो हमारा अपने भी उसमें प्लस पॉइंट जोड़ते हैं। तो ये भी शक्तियों की विशालता बताई बाबा ने। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन, बहुत सुंदर, थैंक यू एंड सॉरी मैं भूल गई आपको। चलो अगला प्रश्न कोई बात रेणु नहीं, बहन मुझे और लग रहा था शायद रजनी बहन का वो आया हुआ था ना मैसेज, मुझे लगा मैं रजनी बहन वाला क्वेश्चन बोल लूंगी, इसलिए मैंने थैंक यू लिखा वेरी नहीं। मच। थैंक यू थैंक यू। अगला प्रश्न रेणु बहन और रमनी भाई जी के लिए। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं ना, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए, कौन से, और तीनों विशेषताएं कैसे आती है, स्पष्ट करें। हाँ जी, ओम शांति जी। आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं। तो बाप दादा जो 3 शब्द कहते हैं, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए गए थे, वो है निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। और ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव रखने से ही आती हैं। और जब हम निमित्त भाव रखते हैं कि करण का रामनहार बाबा और मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, तो ये तीनों विशेषताएं स्वतः ही आती जाती हैं। और अगर निमित्त भाव नहीं होता तो इन तीनों विशेषताओं का अनुभव भी नहीं होता। फिर बाबा ने कहा निमित्त प्रकार अनेक प्रकार के मैं और मेरापन से भी सहज खत्म कर देता है। ना मैं ना मेरा, सदा यही स्मृति में रहे कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा और मेरा मीठा बाबा। फिर निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला भी सदा याद रहता है, जिससे सदा ही सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ते हैं और अचल अडोल स्थिति के भी अनुभवी हो गए हो। तो सदा अपने को निमित्त समझ उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करते चलो और एक रस स्थिति बनाते चलो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, इसमें बाबा ने 3 शब्द कहा है, वो तो निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी। तो बाबा बोलता है हमेशा निराकारी, जो मनसा स्थिति, मन की स्थिति जो है निराकारी होना चाहिए, और निर्विकारी जो अपना कर्म होना चाहिए, और निरंकारी अपना बोल होना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा। ये तीनों को बाबा बोलता है इसमें। बाबा ने इसमें बात किया था जब पांडवों से बात कर रहा था ऑस्ट्रेलिया डबल फॉरेनर्स को, तो उन्होंने बाबा ने बोला था सेवा जो करते हो आप निमित्त समझ के करते हो, इसलिए आपका सफलता मिलती है आपको। और निमित्त समझने से ये बाबा की जो ये 3 शब्द है, 3 महावाक्य है, अंतिम महावाक्य है, ये ब्रह्मा बाबा का था अंत समय में लास्ट में। तो ये आपको इसमें आप सक्सेस होते हो, मतलब आप निराकारी बनते हो, निर्विकारी बनते हो, निरंकारी भी बनते हो। देखे हम भी देखते हैं, जब निमित्त नहीं समझेंगे तो मैं और मेरापन आता है, तो निमित्त समझेंगे तो मैं और मेरापन बाबा में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। तो बाबा ने जब निमित्त बनाया तो कोई भी हलचल होता है तो उसमें मुझे कोई चिंता नहीं करनी है। हलचल होता है, होगा, परिस्थिति आई और अपने आप हलचल करके अपने आप जाएगी भी। तो इसलिए हलचल समाप्त हो जाता है, मन स्थिर होता है। सेवा में अभी निमित्त समझने में मेहनत नहीं लगता, क्योंकि मेरा है ही नहीं, बाबा का घर है, बाबा का बच्चे हैं, है ना, बाबा संभालता है, बाबा का भंडार है, बाबा का भंडारी से हम खाते हैं। तो ये निमित्त समझने से, बाबा का बाबा बाबा करने से तो क्या होता है, बाबा भी याद रहता है, हल्का भी रहते हैं, मेहनत भी नहीं लगता है। और बाबा ने लास्ट में बोला निमित्त रहना ही सेवा में सफलता है। तो हम घर गृहस्थ में रहते हैं, तो घर में रहते हुए भी बाबा का भंडारा समझ के जब रहते हैं ना, हमारा भंडारा भी खाली नहीं होता, कभी भी भरपूर रहता है। खाली हो भी जाए तो भरने वाला बाबा है, वो जाने अपना काम जाने, है ना। तो ये परिवार भी हमारा रतन जो है, ये भी हम संभालते हैं निमित्त समझकर। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रेणु बहन, थैंक यू रमनी भाई, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न विजय भाई के लिए। ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा है, स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू एवरीबॉडी।
श्रावणी भाई ने तो 3 N को 1 N में समा दिया। बहुत सुंदर। यहाँ बाबा कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में कुछ एक्स्ट्रा है। अर्थात किसी भी जोन में जो होता है ना, एक नॉर्मल हो गया, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा का मतलब विशेष है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये भी कहते हैं वहाँ वैरायटी नहीं है। जैसे होता है ना, ये कनाडा हो, यूएस हो, कई कंट्रीज में ना वो गुजराती या दूसरी वैरायटी होते हैं, तो वो भी बाबा के काम में सहयोगी होते हैं। तो वहाँ ज्यादातर वहाँ के फॉरेनर्स या वैसे ही वहीं पे हैं। तो बाबा ने ये भी कहा, चैरिटी बिगिंस एट होम। इस इट मीन्स वहीं के जो ऑस्ट्रेलियन वासी हैं वही बाबा के बच्चे बन के और उनको आई मीन सेंटर संभाल के उन्हीं को ही वो आगे कर रहे हैं। इसी को ही बाबा ने कहा कि हाँ, हम जिनको कुमार कुमारी का कल्याण हो रहा है और जीवन में उन्होंने उसको श्रेष्ठ बनाने का जो फैसला लिया है। और दूसरी बात ये देखो, उल्टी सीधी से बच गए। पहले जो है ना, अकेले होते हैं, फिर युगल बनते हैं, फिर बाबा के ज्ञान में आओ, फिर यहाँ बाबा के साथ अकेले हो, फिर सत्य में फिर युगल बनो। वो सब चक्कर से खत्म है। सब चीजें मतलब उल्टी सीढ़ी उनकी कोई चढ़ी नहीं, सीधा ही बाबा के इसमें आ गए। यहाँ बाबा ने इसको विशेष कहा। और दूसरा बाबा ने कहा कि बाप दादा तो खुश हैं। क्यों खुश हैं? दीप से दीप जलाते चलो और दीपमाला मनाते चलो, ऐसा उमंग उत्साह बाबा ने कहा सबकी उन्नति हो रही है, उन्नति होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू विजय भाई, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न अनीता बहन और मीतू बहन के लिए। एक तो बाबा ने निमित्त भाव की बात सुनाई, दूसरी जो सेवा है उसको स्पष्ट करें। अच्छा, शांति, बहुत ही सुंदर मुरली है आज की। बाबा ने कहा कि एक तो हमारे में निमित्त भाव होना चाहिए। सेवा पे जब जाते हैं तो निमित्त भाव से जाओ। और दूसरा बाबा ने कहा कि निमित्त भाव जब होता है ना, सेवा पे जाते हैं तो अपनी उन्नति भी होती है, तो सेवा में भी उन्नति होती है। क्योंकि बाबा ने बोला ना आज की मुरली में भी, देह अभिमान। अगर हम देह अभिमान में आके या थोड़ा स्वार्थवश या थोड़ा सा इधर होके सेवा करेंगे तो उसमें ना तो हमारी उन्नति होगी, ना ही सेवा में उन्नति होगी, और सेवा से किसी को लाभ भी नहीं मिलेगा। और बाबा ने कहा इसके लिए जो है ना, बाबा ने कहा कि विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है कि हम निमित्त बने हुए जो करेंगे वो हमें देखकर दूसरे भी करेंगे। क्योंकि फॉलो करते हैं ना सब, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं, दीदियों को भी देख के सब फॉलो करते हैं। हमारी दीदियां कितने प्यार से सेवा करती हैं, और उनको देख के हमारे मन में भी आता है कि जब ये 3 बजे उठ के सुबह भोग बना सकती हैं, इतनी सेवा कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो हमारे में भी वो सेवा भाव आता है। दूसरा बाबा ने कहा कि सेवा के निमित्त बनना मतलब स्टेज पर आना। क्योंकि जब हम सेवा कर रहे हैं तो बहुत लोग हमें देख रहे होते हैं ना, तो उसके लिए बाबा ने कहा कि जो स्टेज पे आता है ना, तो वो अपना पूरा देखता है ना। वैसे भी कोई हीरो एक्टर होता है तो अपने कपड़े शपड़े सब देखता है इधर से उधर से, तो हमारी तो हर चाल चलन पे सबकी नजर होती है। तो बाबा ने कहा कि अपने आप को सदा स्टेज पे समझो। बाबा तो ये कहता है हमेशा अपने को सेवा में क्यों, बाबा कहते हैं तुम हर समय सेवा में हो, हर समय स्टेज पर हो। तो हर समय अपने को हीरो एक्टर समझ के चलो, मैं निमित्त हूँ, करावा नार करा रहा है और मैं निमित्त भाव से कर रही हूँ। तो बाबा ने कहा इससे क्या है ना, पूर्ति कला का अनुभव होता है, हल्के हो जाते हैं ना, क्योंकि करा बाबा रहा है तो ना थकावट होती है और कितना खुशी भी रहती है कि बाबा ने हमसे सेवा करा ली, सब बाबा को अर्पित। तो वो बाबा ने कहा है कि सेवाधारी कोई भी इससे, बाबा ने कहा सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, तभी सेवा का खाता जमा होगा। और सच्ची दिल से बाबा ने कहा कि जो सेवा करते हैं तभी जो है हमारा खाता जमा होता है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। बाबा ने निमित्त भाव का बताया, और जो सेवा के निमित्त बनते हैं, हम सभी सेवा के निमित्त हैं। तो चाहे हम घर में रह रहे हैं, घर में भी सेवा है, तो सेवाधारी समझ के रहना कि हम अपॉइंटेड सेवाधारी हैं घर में भी। तो खुद को निमित्त भाव में रखना माना खुद की प्रोग्रेस करना, और खुद की भी सेवा की भी प्रोग्रेस होना। और निमित्त बने हुओं के लिए जो है सेफ्टी का साधन बन जाता है ये स्लोगन, कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, सब हमें फॉलो भी करते हैं, कॉपी भी करते हैं। पर जब लोग हमें कॉपी करने लग जाएं तो समझ जाना चाहिए कि हम राइट पाथ पे हैं। और सेवा के निमित्त बनना माना लाइमलाइट में आना, स्टेज पर आना, सबकी नजरों में आना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाना,
और सब देखते हैं कि हाँ इनके अंदर जो चेंज आया है पॉजिटिव चेंज है, तो वो उससे फिर उनको भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी खुद पर अटेंशन दें। तो निमित्त माना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बाबा ने हम सबको ही निमित्त बनाया है अपनी अपनी फील्ड में। तो ये बात हम याद रखें कि हम निमित्त हैं, जो कर्म हम करेंगे वही लोग हमें फॉलो करेंगे देख करके। थैंक यू। तो अपने ऊपर अटेंशन भी रहेगा। ओम शांति। थैंक यू। अगली टर्न मैं ले लूं क्या? मेरे घर कोई आया हुआ है। हाँ जी ले लीजिए। थैंक यू जी, थैंक। बाबा ने आज मेरा क्वेश्चन दिया था भी तुम कितने भाग्यवान हो। तो ये गीत भी है बहुत सुंदर, हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा पहला भाग्य तो तुम्हारा यही है, तुम भगवान वरदान भूमि पर आकर मिल गए और वहां आकर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, और बाबा ने कलम भी तुम्हारे हाथ में दे दी, तुम जितना श्रेष्ठ भाग्य लिखना चाहते हो। फिर बाबा ने कहा कि अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए तुम्हें अपने अंदर गुण भरने पड़ेंगे, और उतना ही तुम जितने गुण भरते जाओगे, जितनी श्रेष्ठ रेखा खींचते जाओगे, उतने तुम श्रेष्ठ बनते जाओगे। और सारे कल्प में के अंदर यही श्रेष्ठ समय है, जितना भी हमें बाबा ने दिया है समय, उसमें यही संगम का जो समय है वो श्रेष्ठ है अपनी भाग्य की रेखा खींचने का। तो फिर बाबा ने कहा इस समय पर ही, और इस तुम जिस स्थान पर पहुंचे हो वो स्थान कितना तुम्हारे लिए भाग्यशाली है, वरदान भूमि। जब भी तुम जाते हो वरदानों से झोलियां भरपूर करके आते हो, और उस स्थान पर तुम पहुंचते हो। किसी का भी इतना नसीब नहीं है जितना बाबा ने तुम्हें दिया। फिर बाबा ने कहा थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं हो ना तुम। जब देने वाला दे रहा है तुम लेने वाले क्यों थकते हो? लेने वालों की झोली तो बड़ी होनी चाहिए और भरपूर करके आना चाहिए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे मीठे परिवार का। थैंक यू जिसका भी थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू मिंटू बहन, थैंक यू सुरेश माता जी, बहुत बहुत थैंक यू। अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। अगला प्रश्न रमनी भाई के लिए। ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों ने बाप को पहचान, बाप से स्नेह निभाने में हिम्मत अच्छी दिखाई है, क्लियर कर। ओम शांति। यहाँ पे शक्तियों के लिए बाबा ने कहा है कि पहले पांडवों को चांस देते दिया इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया में शक्तियाँ जो है मतलब पांडवों को आगे बढ़ाने का निमित्त बने। ऐसे पांडव हर जगह नहीं रहते हैं, शक्तियाँ रहते हैं। तो यहाँ पे बाबा ने इसलिए बोला कि हिम्मत रखे हैं। मीन्स कोई वहाँ पे कोई ऐसा कुछ यज्ञ में विघ्न आया होगा विशेष, तो बाबा ने इसलिए बोला है कि एक भरोसे में आगे बढ़े हैं सभी शक्तियाँ। और साथ में वो जो पार किए हैं विघ्नों को, तो उसका एक ही उद्देश्य रहा कि एक बल एक भरोसा, साथ में स्नेह के बंधन, बाप की प्यार में स्नेह के बंधन में रह के स्नेह में बांधे हुए तो उन्होंने पार किया। इसलिए शक्तियों का विशेषता हिम्मत अच्छा दिखाई, बाबा ने उनको मुबारक दी। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई। अगला प्रश्न अशोक भाई जी के लिए। सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो? ओम शांति। बहुत सुंदर। बाबा ने जो है अपने आप को, जब तक हम अपने आप को अपनी स्मृति में विशेष नहीं समझेंगे तब तक हम श्रेष्ठ कार्य भी नहीं करते। इसलिए बाबा कहते हैं सदा स्मृति में रहे। अपनी आपकी स्मृति भी, आपका बोलना भी, देखना भी, सोचना भी, सब में विशेषता होनी चाहिए, विशेष। क्योंकि साधारण बोल, साधारणता अब जो है ब्राह्मण जीवन में ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इतने जो है कल्प के अंदर इतने 800 करोड़ आत्माओं में आप विशेष आत्मा हो, जिसको ये ज्ञान मिला, जिसको स्वयं परमात्मा जो है पढ़ा रहा है, अब पालना दे रहा है। तो इसलिए जो है हमारे जो है बोल भी, और दृष्टि और वृत्ति और जो सोच है हमारी, वो भी सब विशेष होनी चाहिए। जब हमारे अंदर ऐसी सोच हो जाएगी, ऐसी स्मृति हो जाएगी, तो जब स्व परिवर्तन होगा, और स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। कुछ नहीं करना, केवल अपनी विशेषताओं को ऐड करते जाना है, हर बात में विशेष शब्द जोड़ना है कि मुझे जो भी कार्य करना है विशेष होकर कार्य करना है। क्योंकि जैसे भी कह रहे हैं, जो मैं करूंगा मुझे देख अन्य करेंगे। सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना। जैसे भी बुद्धि की बात चली थी, संस्कृति की बात चली थी, दृष्टि की बात चली थी, तो इसी प्रकार से अपनी विशेषताओं को जो है अपने जो है स्मृति में रखना है। और तो फिर उसके बाद हमारी मंजूरी पार हो जाएगी, संपूर्णता को भी प्राप्त कर लेंगे, जो कि हमारा मुख्य लक्ष्य है। ओम शांति।
थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न अनीता बहन और सुमन बहन के लिए। सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो? हाँ जी, ओम शांति। बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि अगर हम बाबा को याद रखेंगे और बाबा से प्राप्त होने वाले वर्षे को याद रखेंगे तो हमारी स्थिति स्थिति जो है ना ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ रहेगी। क्योंकि कौन मिला है? ऊंचे से ऊंची अस्थि भगवान मिला और ऊंचे से ऊंचा वर्षा दे रहा है। कितनी इस बात को ही सोचने से शक्तिशाली हमारी स्मृति हो जाएगी। और बाबा ने कितने प्यार से कहा कि ये याद रखो, मैं बाप का और बाप तेरा। कितना ऊंचा ये स्वमान है। तो जितनी ऊंची स्वमान में रहेंगे, जितनी ऊंची स्मृति में रहेंगे, उतनी हमारी स्थिति अच्छी होगी। और हमारी, बाबा ने कहा, समर्थ स्मृति होने से स्थिति अच्छी होती है, स्थिति अच्छी होने से सेवा अच्छी हो जाती है। तो तीन बातें, तीनों ही सा है, स्मृति, स्थिति और सेवा, तीनों ही समर्थ होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि जब स्मृति जो समर्थ होती है ना, तो एकदम जो कमजोर आत्मा है ना, उसमें भी शक्ति आ जाती है। जैसे सूरज भाई कहते हैं ना कि मास्टर सर्वशक्तिवान का जो स्वमान है, उससे वो कह रहे हैं जो आत्माएं ज्ञान में नहीं भी चलती थी, उन्होंने भी हमारा प्रोग्राम देख के समाधान का इसका अभ्यास किया, तो वो उनको इतना लाभ हुआ और वो अल्टीमेटली बाबा के बच्चे बन गए। तो मास्टर सर्वशक्तिवान में सारी शक्ति आ जाती है ना। स्मृति का ही तो खेल है। बाबा कहता है ना, स्मृति और विस्मृति। तुम ही देवता थे, अब आज क्या बन गए, तुम्ही ने देवता बनना है। तो ये स्मृति जब बुद्धि में रहेगी कि मैं ही थी, मैं ही हूँ और मैं ही बनने वाली हूँ, तो ये जो स्मृतियां हैं, नई स्मृतियों में रहना है, पुरानी स्मृतियों को नहीं वो करना। तो बाबा कहता है जैसे वो स्विच ऑन करते हैं रोशनी हो जाती है, तो स्मृति का स्विच भी ऑन करने से आत्मा में बहुत शक्ति आती है, बहुत शक्तिशाली बन जाती है आत्मा। तो सदा फिर बाबा कह रहे हैं इसी विधि से ही सारी सिद्धियां प्राप्त होती। ओम शांति। ओम शांति। अनीता बहन ने वैसे बहुत अच्छा क्लियर कर ही दिया है, तो फिर मैं बता देती हूँ कि बाबा ने कहा है कि जो स्मृति है वो ही जो है वो तुम्हारी स्थिति का आधार है। अगर तुम्हारी स्मृति कमजोर है तो तुम्हारी स्थिति भी जो है वो कमजोर हो जाती है। और तुम्हारी जो है स्मृति श्रेष्ठ है तो तुम्हारी स्थिति भी जो है तुम अपना श्रेष्ठ स्थिति का ही अनुभव करते हो। तो इसलिए जो है स्मृति को जो है वो शक्तिशाली बनाना है। और शक्तिशाली स्मृति है कि मैं बाबा का और बाबा जो है वो मेरा। इससे तुम्हारी जो है खुद की स्थिति भी शक्तिशाली हो जाएगी और तुम जो है वो दूसरों को भी जो है वो शक्तिशाली बना सकते हो। इसलिए जो है तुम्हें अपनी स्मृति पर जो है वो विशेष अटेंशन देना है। अगर तुम्हारी जो है स्मृति श्रेष्ठ है तो तुम्हारी स्थिति भी श्रेष्ठ होगी और जो सेवा है वो स्वतः ही हो जाएगी। तुम्हें सेवा के लिए जो है कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और बाबा ने कहा कि जो स्मृति है वो एक स्विच है, इसलिए जो है स्मृति रूपी स्विच पर जो है वो विशेष अटेंशन देना है। इससे जो है तुम्हारा भी कल्याण होगा और तुम जो है वो दूसरों का भी जो है वो कल्याण कर सकते हो। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू सुमन बहन। आखिरी क्वेश्चन है रमनी भाई जी से। सभी अपने को भाग्यवान समझते हो? अच्छा, ये भाग्यवान का आज जैसे कुछ दिन पहले बात कर रहे थे ना, आशा दीदी और बता रहे थे बाबा को कोई संबंध से याद करो तो याद पावरफुल होता है और याद सहज लगता है। तो ऐसे बाबा इसमें भी बताया कि स्नेह और संबंध दोनों हो तो बाप जल्दी याद आता है। और साथ में मधुबन घर मीन्स मधुबन निवासी हम ऐसे तो है, लेकिन जब मधुबन में जाते हैं मधुबन निवासी हमको चांस देते हैं तो वो भी चांसलर बनते हैं, देने वाले और लेने वाले भी चांसलर बनते हैं, हम भी लेते हैं चांसलर बनते हैं, तो दोनों चांसलर है इसमें। तो जब बाबा के घर में जाते हैं, बाबा के घर में जाने से सहज ही याद सहज होता है। तो याद सहज होने से हम स्थिति शक्तिशाली हो जाती है और स्थिति शक्तिशाली होने से हम महान बन जाते हैं। महान आत्माओं का लक्षण ही है कि स्थिति शक्तिशाली है। तो इसलिए बाबा ने यही बताया कि जो मधुबन जाते हैं श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचते हैं और समय भी अभी श्रेष्ठ संगम युग चल रहा है और श्रेष्ठ रेखा भाग्य की बना सकते हैं और श्रेष्ठ मत के आधार पर। तो इसलिए ये चार चीज मिल जाता है, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ स्मृति
और श्रेष्ठ मत, और बनते हम श्रेष्ठ रेखाएं जब हम भाग्य का खींचते हैं, तो इसलिए बाबा बोलता है इसमें कि हम श्रेष्ठ बन जाते हैं, महान बन जाते हैं। तो यही हमारा महान बनना ही भाग्यवान की निशानी है, भाग्य की निशानी है। ओम शांति। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। सभी ने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिए। थैंक यू वेरी मच। अब ओवर टू अशोक भाई। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन के मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी। सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। हो जिसकी सुगंध से जीवन